बच्चों में आप लोगों को 2026 बोर्ड एग्जाम एकदम पास में आ गया है और बोर्ड एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स कैसे लाएं। हिंदी एशियन, हिंदी एफएल दोनों बच्चे देखें किसमें हमको फुल मार्क्स कैसे लेकर आना है। पेपर क्या होता है बच्चों, पैटर्न के अकॉर्डिंग राइट किया जाता है, जो आपसे पूछता है वही लिखा जाता है। तो इसमें देखिए, जैसे पेपर देखिए मैंने लिया है पेपर में विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी, विभाग डी है। अच्छा मार्क्स के जो होते हैं विभाग ए बी सी होता है और 26 मार्क्स का जो होता है विभाग डी लेकर विभाग होता है। तो जो एवरेज बच्चे हैं उनको सेक्शन सी पे एंड सेक्शन डी पे काफी कमांड करना, सेक्शन डी। और मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे क्लासेस के हैं, जो मेरे विद्यालय के हैं, उसमें सेक्शन सी में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं होगा कि बच्चों को नहीं आएगा, बराबर सबको आता भी होगा क्वेश्चंस। ऐसा मैं मतलब सोचती भी हूँ और मुझे अपने बच्चों पर काफी प्राउड भी है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए में विकल्प आएगा, उसका आप आंसर लिख दीजिए एंड एक क्वेश्चन आता है उसमें वाक्य को पूर्ण कीजिए। जैसे आया है, मैं हैरान हूं टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है, आंसर यही होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन लिख देते हैं बी, ओनली बी लिख देंगे या लिख देंगे टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच में कैसा भेदभाव करती है, ऐसा मार्क्स आपका बच्चों कट जाएगा। वाक्य पूर्ण का मतलब है लिखना है, मैं हैरान हूं कि टेल्को जैसी कंपनी में स्त्री पुरुषों के बीच ऐसा भेदभाव क्यों। इतना जब आप लिखेंगे तो आपको आउट नंबर मिलेंगे। एंड जैसे क्वेश्चन सेकंड देखिए, शादी राम पुरानी पत्रिकाओं को बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उसको देखकर बच्चों खुश होते थे। अगर आप पूरा लिखेंगे कि शादी राम पुरानी पत्रिकाओं को बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उन पत्रिकाओं को देखकर खुश होते थे, तो आपका मार्क्स पूरा आएगा, अन्यथा आपका मार्क्स 0.5 कट जाएगा। इसमें आपको बच्चों सेक्शन ए और बी दोनों में कमांड रखना है। जैसे सेक्शन बी में वाक्य पूर्ण में क्वेश्चंस डाला है, अमीर खुसरो की पहेली में अनार क्या था, दाना नहीं था। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लिख देंगे दाना नहीं था। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, दाना नहीं था, मार्क्स 0.5 कट जाएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आपको लिखना है अमीर खुसरो की पहेली में, आपको पूरा लिखना है। अमीर खुसरो की पहेली में, अमीर खुसरो की पहेली में अनार में दाना नहीं था, अनार में दाना नहीं था। तो आपका जो है बच्चों पूरा 1 मार्क्स आएगा। और अगर आप इतना लिखेंगे अनार में दाना नहीं था, आंसर तो राइट है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने वाक्य पूर्ण नहीं किया है, इसलिए आपका मार्क्स कट जाएगा। इसका प्लीज बच्चों ज्यादा ध्यान देना। और मैं आगे का क्वेश्चन चलती हूँ कि जो क्वेश्चंस आते हैं आपको विभाग बी में भी एंड विभाग बी में भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखना है। 4-5 वाक्य का मतलब होता है बच्चों आपको 3 से 4 लाइन में उत्तर को कंप्लीट कर देना। जो पूछा जाए वही बात को लिखना है। और 1 नंबर का क्वेश्चन जैसे होता है कि बूढ़ी काकी कैसे रोती थी, बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा वृतांत नहीं लिख देना। तो ये वाला क्वेश्चन से क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, आपको आंसर लिखना है। बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों पर खाते हुए देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और वह आसमान की तरफ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोली, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं इस गलती के लिए माफी चाहती हूँ और मेरी गलतियों को क्षमा करें, हमारे बच्चों को ऐसी बद्दुआएं न दें। और वो जाती है और भंडारगृह से खाना सजा कर लाती है, बूढ़ी काकी को देती है और बोलती है, काकी हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए, हमारे बच्चों को ऐसी कोई बद्दुआएं मत दें। तो झूठे पत्तलों पर खाते हुए देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ। आपको जो पूछा जाए वही लिखना है। आपको जो नहीं बात पूछी जाती है उसको नहीं लिखना, उसमें टाइम पास आपको नहीं करना है, तो आपके बच्चों फुल मार्क्स आएंगे। आया है जैसे आशय स्पष्ट करिए। कविता आत्मा की कला है, कविता आत्मा की कला है, आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य, संवेदना का सौंदर्य। अब आपको बच्चों इसको क्या करना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 3-4 लाइन में आपको आंसर कंप्लीट कर देने हैं।
आपको लिखना है कविता जो होता है कोई कागज पर लिखी अक्षर नहीं होते, शब्द नहीं होते, कागज पर लिखे अक्षर या शब्द कविता नहीं होते। कविता जो होती है कवि की भावनाएं होती हैं, कवि के हृदय की बात को कागज पर लिखा जाता है। इसीलिए बोला गया है कविता आत्मा की कला और संवेदना का सौंदर्य है। कविता जो होती है कवि के हृदय के जज्बात होते हैं, दिल के उसके बाद जज्बात होते हैं, उनकी भावनाएं होती हैं। इसीलिए कविता आत्मा की कला एवं सौंदर्य है। आपको कंप्लीट कर देना, जो आपको पूछा जाए बच्चों वही पॉइंट आपको लिखने हैं। जो पॉइंट्स नहीं पूछा जा रहा है उसको आपको नहीं लिखने। 2-3 वाक्य में उत्तर देने का मतलब होता है बच्चों कि आपको 2 से 3 लाइन लिखने रहा है। 2-3 वाक्य में उत्तर देने का, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया है, पश्मीना ध्वज से क्या तात्पर्य है। कश्मीर वाले लेसन का है, स्टैंडर्ड 10th के बच्चे ध्यान दें। पश्मीना ध्वज से मतलब होता हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे झंडे से है। पश्मीना ध्वज बच्चों जो कश्मीर में राष्ट्र ध्वज फहर रहा है, राष्ट्र ध्वज से का प्रतीक है, उसको बताया गया पश्मीना ध्वज। जो हमारा राष्ट्र ध्वज जो है आन मान शान का प्रतीक है, हमारे भारत की शान है। पश्मीना ध्वज का मतलब यही तात्पर्य है। आपको जो पूछा जाए वही लिखना। पश्मीना ध्वज से मतलब राष्ट्र ध्वज से है। राष्ट्र ध्वज यानी हमारे भारत के शान आन मान शान का प्रतीक है, इसी को बोला गया है पश्मीना ध्वज फहर रहा है। आपको और क्वेश्चंस हैं, तोता और इंद्र का संवाद। जंगल में सूखे पेड़ पर बैठा था। एक बार भगवान इंद्र उधर से गुजर रहे थे काशी से, और तोते को सूखे पेड़ पर बैठा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। बोले मूर्ख है क्या इस पर बैठा है। तोते से उन्होंने पूछा। तोता ने कहा महाराज ये पेड़ जो था पहले हरा भरा था, एक शिकारी आया इसने विष बुझा बाढ़ मार दिया, तब से पेड़ जो है सूखा हो गया। पहले सारे जो थे देश पक्षी आते थे इस पर अपना बसेरा करते थे, तो इससे मेरा बहुत लगाव है। मैंने इस पर बचपना गुजारा है, इसी पर मैंने सब कुछ दुख सुख सब इसी से व्यतीत किया। मैंने उड़ना यहीं से सीखा, इसलिए मैं चाहता हूं मेरा अवसान इसी पेड़ पर हो जाए, अवसान यानी मृत्यु हो जाए। मेरा इतना लगाव है इससे। इंद्र से खुश हुए, बोले मैं तुम्हारी बातों से खुश हूं, जो वरदान मांगो मांग लो। तोता बोला अगर आप खुश हैं तो ये पेड़ को फिर हरा भरा कर दीजिए। भगवान इंद्र ने हरा भरा कर दिया। यहीं पर उत्तर कंप्लीट हो जाता है बच्चों, यही उनका संवाद था। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखने आएगा, तो आप 4-5 बहुत ज्यादा 6 लाइन हो जाए, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। सेक्शन A एंड B के फुल मार्क्स के लिए कुछ ये जो 4-5 वाक्य